आज सीएम योगी का पश्चिम बंगाल दौरा। नवद्वीप विधानसभा में करेंगे जनसभा, कटवा और बागदा विधानसभा में भी करेंगे जनता को संबोधित। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। किसानों से सीधा संवाद करेंगे सपा अध्यक्ष। एमएसपी, फसल नुकसान और आय जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। आज से यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा शुरू। 27 अप्रैल तक चलेगी परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इस्लामाबाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। पाकिस्तान दौरे पर कई नेताओं से मिलेंगे अरागची। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे अरागची। विदेश मंत्री इशाक डार से भी होगी मुलाकात। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे। देखिए, कुछ दिनों पहले जो तस्वीर हमने आपको दर्द की दिखाई थी, कहीं खेतों में आग था तो कहीं पर बिन मौसम बरसात की वजह से अन्नदाता की जो मेहनत थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी थी। लेकिन भारत अपडेट ने इस तबाही की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा। हमने इस मुद्दे को सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि मुहिम बनाया, जमीनी सच्चाई को सत्ता तक पहुंचाया और आज इसी का नतीजा है कि असर जमीन पर दिख भी रहा है। योगी सरकार लगातार एक्शन में है। राहत टीमें गांव-गांव तक पहुंच रही हैं, सर्वे हो रहे हैं। मुआवजे की जो प्रक्रिया है, जिसको लेकर सीएम योगी ने आदेश दिया था कि बिन मौसम बरसात, ओलावृष्टि की वजह से जो फसलों को नुकसान हुआ है, आगलगी की घटना की वजह से जो गेहूं की फसलें बर्बाद हुई हैं, उन सभी किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजे की प्रक्रिया तेज हुई है। सबसे ज्यादा अहम क्या है, अन्नदाताओं को अब सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि सीधी मदद मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या सच में योगी जी इस कोशिश को हर पीड़ित किसान तक राहत जो है पहुंचाने की कोशिश जो है की जा रही है? सरकार के फैसलों और आदेशों का जमीनी स्तर पर कितना असर है? क्योंकि शासन प्रशासन आदेश तो पारित कर देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अधिकारी इन्हें जमीन पर उतारते हैं, क्या ये सच में मुमकिन हो पाया है? और जिनकी फसल तबाह हुई है, आज उनके हालात क्या हैं? इन्हीं सवालों को लेकर भारत अपडेट एक बार फिर से ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां हमारे संवाददाता मौजूद रहे। अलग अलग जिलों में पहुंचकर हमारे संवाददाता उन तमाम किसानों के साथ संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने संपर्क साधा उन तमाम प्रभावित किसानों से जिनको नुकसान हुआ है, जिनको आगलगी की घटना की वजह से नुकसान हुआ, जिनको बिन मौसम बरसात की वजह से फसलों का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं बल्कि किसानों से मुलाकात करने के बाद, उनसे जानने के बाद कि जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, आपदा से प्रभावित जो हुए थे और अब सरकार जो है सीधे लाभार्थियों को मदद पहुंचा रही है। कह सकते हैं जो प्रभावित किसान थे अब उनको लाभार्थी बुलाना सही होगा, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिन्हें मदद मिल चुकी है। लेकिन कई ऐसी जगहें भी हैं जहां अभी काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है। अब सवाल तो यही रहने वाला है कि आखिर काम शुरू क्यों नहीं हुआ जब आदेश दे दिया गया है। ये देखिए, आग लगी की घटना की वजह से जो है बीघा बीघा खेत जलकर राख बन गए। लाखों का नुकसान किसान को हुआ है, जो पिछले 6 महीने से लगातार गेहूं की फसल को अपने खून पसीने से सींच रहा था। इस भारी नुकसान की वजह से किसान आर्थिक तौर पर खुद को खूब कमजोर महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने फैसला लेते हुए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन यहाँ मुआवजा किसे कितना मिलेगा ये उसके खेत पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि हम फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ, फ्लेक्सिबल क्वालिटी के साथ जो है गेहूं की खरीद करेंगे। यानी कि अगर आगलगी की घटना की वजह से कुछ नुकसान खेतों को हुआ है या फिर बारिश की वजह से जो गेहूं की गुणवत्ता उसमें कोई अगर फर्क आया है तो इसको भी हम खरीदेंगे। अब सीएम योगी की बातें क्या है, देखिए, हम किसानों के साथ हैं। किसान बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार है। जाहिर बात है, आज कृषि विज्ञान केंद्रों में नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जिनकी सहायता से आज खेतों में किसानों को बड़ा फायदा भी हो रहा है। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना जरूरी है। जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है उनके बारे में सीएम योगी कह रहे हैं हमारे उठाए गए कदमों के परिणाम सबके सामने हैं। किसानों के साथ खड़े होने की जरूरत है।
और कृषि वैज्ञानिक किसानों की मदद कर रही हैं। जाहिर बात है, कृषि सम्मेलन में जब सीएम योगी ने हिस्सा लिया था तब एक बात कही थी कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों की जो आय है वो दुगनी की जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा था कि पिछली सरकारों में किसानों को इग्नोर किया गया, उन्हें अवॉइड किया गया, नज़रअंदाज किया गया, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। किसानों को योजनाओं के बारे में बताना ज़रूरी है। जाहिर बात है, जो सरकार की ओर से योजनाएं लाई जा रही हैं उनके बारे में किसानों तक तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस है वो पहुंचाना और उसका लाभ उन्हें कैसे मिल सकता है, इन तमाम चीज़ों की तो सीएम योगी की बात है कि हम किसानों के बिल्कुल साथ खड़े हैं, यानी कि कदम से कदम मिलाकर किसी भी प्रकार का नुकसान उन्हें नहीं होने देंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग ज़िलों में इस वक्त स्थिति क्या है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनपुरी से ब्रह्मेश और अंकित जुड़ गए हैं कानपुर से, और हमारे जो सहयोगी अमित जुड़ गए। हम सबसे पहले कानपुर की ओर रुख करेंगे। अमित, क्या स्थिति है इस वक्त कानपुर में, क्योंकि लगातार भारत अपडेट इस मुद्दे को मुहिम बना चुका है और एक ही बात है कि जब तक उस एक एक किसान तक जो प्रभावित है उसे लाभ नहीं मिल जाता, उसे मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक भारत अपडेट की ये मुहिम बंद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। कानपुर से क्या अपडेट है, क्या स्थिति है, क्या जमीनी स्तर पर अधिकारी आपको नजर आ रही हैं, किसानों का क्या कहना है, तमाम चीजों को विस्तार से बताइए। देखिए सुचित्रा, जिस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश जारी किया कि किसानों की बेहतर व्यवस्था की जाए। अगर कोई किसान की किसी तरह से नुकसान हो जाता है खेतों में, अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पर भी लगभग सैकड़ों बीघे जमीन जलकर राख हो चुकी थी। और यहाँ जो किसानों की फसल है, फसल नहीं कह सकते इनको, किसानों की उम्मीद, किसानों का सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि किसान फसल से ही सब उम्मीद करता है। बेटी की ब्याह भी करता है और काफी सारी चीजें होती, परिवार भी देखना होता है, घर भी बनाने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होती है। तो साफ तौर से जिस तरह से सरकार ने आदेश किया कि मुआवजा का जो समय है वो बिल्कुल सही समय पर मिल जाना चाहिए, अधिकारी पूरी तरह से ध्यान दें, तो उस पर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर शिकायत हो जाती है तो अधिकारी तेज हो जाते हैं, कहीं वो काम स्लो धीरे धीरे होता है। तो साफ तौर से अगर देखा जाए, जिस तरह से बात करें कि एक्शन की बात करें, तो साफ तौर से अगर योगी सरकार में कोई ऐसा अधिकारी है जो हीला हवाली करता है किसी तरह के किसानों के प्रति या किसी भी कार्य के प्रति हीला हवाली करता है, तो वो नुकसान उठा जाता है। तो सीधी सी बात ये समझे कि यहाँ पर योगी सरकार में अगर कोई भी गलत कर रहा है अधिकारी, तो उसका बचना मुश्किल है। तो जितने भी अधिकारी यहाँ पर कानपुर देहात की बात करें, कानपुर नगर की बात करें, तो वो सब काम जैसे ही नुकसान होता है या कहीं कोई घटना होती है, तो मुझे लगता है कि शायद वो आधे घंटे में या 1 घंटे में मौके पर पहुंचकर सर्वे करते हैं। जी आप हमारे साथ अमित बने रहिएगा। हमारे साथ ब्रह्मेश भी जुड़े हुए हैं। ब्रह्मेश, मैनपुरी से क्या चीजें जो है सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से कानपुर में जो अधिकारी हैं वो समय पर पहुंच रहे हैं, आकलन जरूर किया जा रहा है, लेकिन मुझे आपसे भी जानना है कि आकलन के बाद जो मुआवजे तक का प्रोसेस है उसमें लमसम कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि किसानों को तो एक उम्मीद थी कि हम अप्रैल महीने में गेहूं की कटाई करेंगे, बेचेंगे और हमें जो है पूरा वापस से हम एक बार फिर से खेत की जो है बुआई कर देंगे, लेकिन इस बीच में कई ऐसी खर्चे के बाद सबको एक उम्मीद होती है, सबको एक आस होती है कि इस गेहूं की बिक्री के बाद हम कुछ अच्छा करेंगे। हो सकता है किसी को लोन चुकता करना हो, किसी को घर बनवाना हो, लेकिन इस आग लगी की घटना ने, बिन मौसम बरसात ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, क्या जमीनी स्तर पर चीजें देखने को मिल रही है, मुआवजे तक का क्या प्रोसेस है, कितने समय में मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? सबसे पहले तो किसान की जो फसल होती है उसके लिए वही खाना। ब्रह्मेश, आप तक का जो है आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। बता दूं, किसानों का खाना खजाना सब कुछ
केवल खेती ही होती है, फसल होती है। आपने देखा होगा अक्सर करके जो है कि किसानों के बच्चों की शादियां हो, चाहे उनके कोई प्रोग्राम हो, अप्रैल मई जून के महीनों में की जाती है। उसका भी रीजन सबसे बड़ा यही होता है, जब किसान के पास फसल होती है उसको बेच के ही अपने जो पारिवारिक और सामाजिक कार्य होते हैं वो कराते हैं। लेकिन जब उनका फसल खराब हो जाती है, चाहे ओलावृष्टि से हो, चाहे बरसात से हो, चाहे आंधी तूफान से हो या आग से हो, उसके लिए शासन द्वारा लगातार मुहिम छेड़ी गई है। एक तरीके से प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचकर किसानों को चिन्हित कर रहे हैं और वही मुआवजे की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए तो अभी मुआवजा किसी को दिया नहीं गया है अभी तक, केवल कागजों में ये कार्रवाई की जा रही है। हेलो जी ब्रह्मेश, आपकी आवाज आ रही है। लगातार किसान जो है पूरी तरीके से हट गई। ठीक है, तो हमारे सहयोगी अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि जैसा कि ब्रह्मेश बता रहे हैं कि कागजों में जो है मुआवजे की बात कही जा रही है, लेकिन भारत अपडेट ने जब ये बीड़ा उठाया है कि हर एक किसान की आवाज वो शासन प्रशासन तक लेकर जाएगा, और भारत अपडेट ने ये बात भी कह दी है कि क्लियरली, बहुत क्लियरली, कि एक एक किसान को जब तक मुआवजा नहीं मिलता ये मुहिम ऐसे ही जारी रहने वाली है। आप जरा ये बताइए, कानपुर में जो स्थिति मैनपुरी से सामने आ रही है, क्या सिर्फ कागजों तक ये मुआवजे की बात कही जा रही है, या कुछ वो चंद किसान हैं जिनका खेतों का जो है आकलन हो चुका है और प्रोसेस जो है पूरा हो चुका है, उन्हें मुआवजा भी जो है मिल चुका है? क्योंकि सीएम योगी ने तो साफ तौर पर कहा था कि मुआवजा त्वरित मिलना चाहिए, और कहीं कहीं पर तो ये भी कहा था कि 24 घंटे के अंदर जो है ये पूरी कार्रवाई को संपन्न किया जाए। देखिए सुचित्रा, अगर हम बात करें, सबसे पहले तो अगर कहीं कोई आग लग जाती है या खेत में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी जाती है। अब पूरा प्रोसेस हम आपको समझा दें, जमीनी स्तर पर है क्या। फायर ब्रिगेड मौके पर आती है, आग बुझाती है, और यहाँ से एक रिपोर्ट बनाकर वो तहसील स्तर पर रिपोर्ट पहुंचाती है। उप जिलाधिकारी उस रिपोर्ट को नायब तहसीलदार और लेखपाल के साथ भेजते हैं वहां सर्वे के लिए, जहां पर ये घटना होती है, खेत गेहूं जल जाते हैं, फसल जल जाती है। इसके पश्चात लेखपाल और कानूनगो की एक रिपोर्ट तैयार होती है। वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद में उसमें एसडीएम, उप जिलाधिकारी या तहसीलदार का, क्योंकि तहसीलदार को मुख्य माना जाता है, तो उसमें तहसीलदार और उप जिलाधिकारी की सहमति से एक रिपोर्ट तैयार होती है। फिर वो रिपोर्ट जिले स्तर पर जाती है। जिले स्तर पर जाने के बाद उस रिपोर्ट पर मुहर लगती है, फिर वो शासन स्तर तक जाती है। इसके पश्चात किसान के खाते में जो है वो पैसे आते हैं। दूसरी बात, जिले स्तर से भी किसान के खाते में पैसे आ सकते हैं। दोनों प्रोसेस है। अगर किसी तरह की समस्या है, बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी इमरजेंसी में किसी किसान के खेत में आग लग जाती है, तो साफ तौर से अगर उसके घर में कोई समस्या है, बेटी का ब्याह है और वो पूरी तरह से परेशान है, तो जिस तरह से किसानों की आत्महत्या का जैसे रिजल्ट बढ़ता जा रहा था, उसको लेकर योगी सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसे किसानों को चिन्हित करके तत्काल उनको मुआवजा दिया जाए। साफ तौर से जो किसान हैं, इनमें जो प्रोसेस हमने आपको अभी बताया, इस प्रोसेस में कम से कम 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। तो इसलिए हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन में पैसा किसानों के खाते में आए। अन्यथा वैसे किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। जहां तक अभी यहाँ पर जितने भी क्षेत्रों में आग लगी है, और जैसा कि लगातार भारत अपडेट ने इस बीड़ा को उठाया, लगातार किसानों की आवाज को बुलंद किया है, तो अगर कहीं भी कोई हीरावाली भी हो रही थी तो साफ तौर से खबरें देखने के बाद प्रशासन भी जाग चुका है, और उनको ये पता है कि अगर हम किसानों के साथ गलत कर रहे हैं तो भारत अपडेट के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंच अमित, इस बात से तो बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर हम सीएम योगी के खास तौर पर बात करते हैं तो वो हर जगह पर एक्टिव नजर आते हैं। हर एक क्षेत्र में जो है उनकी नजर होती है, तुरंत त्वरित कार्रवाई की वो आदेश भी दे देते हैं। लेकिन सवाल उठ जाता है कि वो जो आदेश सीएम योगी की ओर से दिया गया है जमीनी स्तर पर, उसका जो है किस तरीके से संचालन किया जा रहा है? क्या उनके आदेश को गंभीरता से लेते हुए तमाम अधिकारी भी जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं? और यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत अपडेट ने ये जो है फैसला लिया है कि इस मुद्दे को वो मुहिम बनाएगी। अब ब्रह्मेश, आपके पास एक बार फिर आती हूँ। ये जो पूरी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है,
जैसा कि अभी अमित भी बता रहे थे, कई जगहों पर घर में ब्याह है, किसी को घर बनाना है, तमाम ऐसी चीज़ें, किसी को लोन चुकता करना है। ऐसे में एक लक्ष्य तो रखा जाना चाहिए कि इतने समय तक जो है आकलन कर लिया जाएगा, शासन तक रिपोर्ट भेज दी जाएगी और लगभग 10 दिन या 15 दिन के अंदर जो है मुआवजा हम उन्हें मुहैया करवा देंगे। क्योंकि बहुत जल्दी है, जब गेहूँ की कटाई होती है उसके थोड़े ही समय में एक बार फिर से नए फसल की बुआई भी होती है, तो ऐसे में ये फैसला अब जल्दी करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गेहूं कटाई के बाद मक्का है, बाजरा है, उसकी फसल के लिए किसान तैयारी करने लगते हैं, जिससे कि उनको खेत की जुताई के लिए पैसा चाहिए, बीज के लिए पैसा चाहिए, खेत की भरवाई, पानी लगाने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन जब पैसा ही किसान के पास नहीं होगा तो किस तरीके से काम कर पाएगा। और वहीं दूसरी बात यह है कि शासन द्वारा दिए गए आदेशों का जो ब्यूरोक्रेट है, अधिकारी है, प्रशासन है, किस तरीके से इस पे अमल करते हैं और बिल्कुल अमल ज्यादा करते दिखाई नहीं देते, केवल कागजों में ही काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन शासन के सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द किसानों को चिन्हित करा जाए और उनके घर द्वार जाकर बिल्कुल उनकी समस्याओं को सुना जाए और तो वही उनको मुआवजा जल्दी से जल्द दिलवाया जाए। ठीक है। किसान तो लगातार अपनी बात रखने के लिए प्रशासन के पास जा सकता है, शासन के पास नहीं जा सकता है। अब शासन की जो कार्रवाई है, कार्यशैली है, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से प्रशासन कराता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकार हमेशा से यही कहती है कि हम खुद किसानों तक चल कर जाएंगे, हम खुद ज़रूरतमंदों तक चल कर जाएंगे, जो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। आमतौर पर जब नुकसान होता है तो अधिकारियों के पास किसान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकारी खुद खेतों तक पहुँच रहे हैं आकलन करने के लिए। अमित, इन तमाम प्रोसेस के बीच में एक ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त नज़र आती है कि कई ऐसे किसान होते हैं जिनकी फसल बीमा नहीं होती है। इन फसल बीमा जिन किसानों के हैं उनको से क्या राहत मिलने वाली है, जिनकी फसल बीमा नहीं है क्या उनको राहत मिलने वाली है? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जैसे जिस किसान का किसान बीमा है या किसान आईडी जो डिजिटल पूरा प्रोसेस कर दिया है सरकार ने, तो डिजिटल प्रोसेस में अगर किसान लगभग मुझे लग रहा है कि 70% किसान तो हैं ही। क्योंकि बात करें अगर हम ग्रामीण अंचल की, तो यहाँ ग्रामीण अंचल में काफी ऐसे लोग होते हैं जो लेखपाल के साथ जाकर घर घर जाकर ये आईडी तैयार करा देते हैं किसानों की। किन्हीं कारणों बस अगर वो किसान छूट गए हैं और उनके यहाँ कोई ट्रेजरी हो जाती, कोई समस्या हो जाती है और परेशान है, तो साफ तौर से उनके लिए व्यवस्था की गई है कि पूरा प्रोसेस है। पहले वो सीधा एक बहुत साधारण से कैफे पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और तत्पश्चात अपने एप्लीकेशन के माध्यम से वो तहसील तक अपनी बात रखेंगे। उनकी बात का फिर वही प्रोसेस किया जाएगा, लेखपाल और कानून गो की एक टीम जाकर जांच सर्वे करेगी और जो भी मुआवजा उनका होगा वो मुआवजा उनको 2 से 3 दिन के अंदर दिलवाया जाता है। ठीक है। जी ब्रह्मेश, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिन किसानों को जो है जिन किसानों को आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है, जैसे कि हम गुणवत्ता की अगर हम बात करें, गेहूं की क्वालिटी की अगर हम बात करें, जो आने वाले समय में फसल कितने महंगे बिकेंगे जो है वो डिसाइड करती है। तो ऐसे में गुणवत्ता जिनकी थोड़ी सी कम हो गई है बारिश की वजह से, आग लगी की घटना की वजह से, कहीं ना कहीं इतने बड़े खेतों में आग लगती है तो आँच की वजह से भी फसलों को जो है नुकसान पहुँचता है। ऐसे में सरकार ने कल एक और बड़ा फैसला लिया है कि उन क्वालिटीज़ और जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए क्वालिटी चेक को लेकर, उसमें भी हम थोड़ी सी रियायत देंगे और गेहूँ की खरीद जो है सरकार करेगी। क्या इस फैसले से किसानों को जो है राहत कितनी बड़ी संख्या में मिल रही है? किसानों के, क्योंकि आप लोग बात कर रहे हैं किसानों के साथ, जरूरी हो जाता है जानना कि सीएम के फैसले के बाद से, सरकार के इस बड़े फैसले के बाद से किसानों को कितनी बड़ी जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से गाइडलाइन जो बनाई है नुकसान की चिन्हित करने की, उसके आधार पर किसानों को राहत तो मिलनी चाहिए। तो वही किसानों को सही मूल्य मिलना चाहिए। जैसे कुछ फसल खराब हो जाने के कारण उसका, जैसे गेहूं का दाना है वो छोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, वजन कम दिखाई देता है गेहूं के दाने में। उसी गुणवत्ता के आधार पर जो क्रय केंद्र होते हैं, क्रय विक्रय केंद्र होते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जैसे मंडियों में जो सामान बेचने जाते हैं, अपना अनाज बेचने जाते हैं, तो वहां पर उनको एक सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। तो वही किसानों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मंडियों में क्रय विक्रय केंद्र भी खोले गए हैं सरकारी तौर पर, जहाँ पर जो अच्छे गेहूं का रेट है वही, थोड़ा सा अगर खराब गेहूं है, थोड़ा सा अगर कोई दिक्कत है गेहूं में, तो वही रेट से गेहूं खरीदा जाएगा।
ठीक है। अमित, तो क्योंकि गुणवत्ता में जो है सरकार ने छूट दे दी है कि गुणवत्ता में हम थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन किसान को परेशान नहीं करेंगे, किसान को परेशान होना भी नहीं चाहिए। अगर हम सिर्फ कानपुर की बात करें, कानपुर देहात की बात करें, तो इस बड़े फैसले के बाद से वहाँ के किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है, ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, या कहीं ना कहीं गुणवत्ता को लेकर ये जो चेंजेस किए गए हैं इनकी वजह से जो है दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं जो है अपनी गेहूं को बेचने में? देखिए, प्रारंभिक तौर पर अगर हम बात करें कि बीच में बारिश भी हो गई, सभी को लगभग पता है कि बरसात हुई, उससे कहीं ना कहीं गेहूं की जो फसलें हैं, रबी की जो फसल है, इस पर थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा असर हुआ है, जिसके बाद गुणवत्ता में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत परसेंटेज आया है। बट क्वांटिटी क्वालिटी की अगर हम बात करें तो उसको लेकर सरकार ने फैसला ये लिया है कि हम किसानों को राहत देंगे, लेकिन ये नहीं कहा है कि किसान, क्योंकि देखिए काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो राहत को लेकर उसका फायदा भी उठाने का प्रयास करते हैं। जाहिर है। तो जो वाकई में पीड़ित किसान हैं, जिनकी फसलों में समस्याएं आ गई हैं किन्हीं कारणोंवश, तो उसको लेकर राहत देने का फैसला किया है। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लीजिए काफी बिचौलिए भी ऐसे हैं जो इन्हीं किसानों के बीच में मिलकर अपना फायदा सोचने का प्रयास भी करते हैं, तो उसको लेकर अधिकारियों को ये भी सजग किया गया है। ये पहले चिन्हित कर लें साफ तौर से कि किसान है, और किसान है तो कितने बड़े काश्तकार हैं। अगर वाकई में परेशान है तो उनको बिल्कुल साफ तौर से परेशान ना किया जाए, उनकी गेहूं की तौल हो और उन्हें वही रेट दिया जाए जिस रेट पर गेहूं खरीदा है। ठीक है, जाहिर बात है, क्योंकि लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं, किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं, लेकिन सरकार की ओर से फैसला लेना, जमीनी स्तर पर उसका संचालन करना, कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा फर्क नजर आता है। लेकिन इस बार की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अधिकारी जमीन पर उतर रहे हैं, डीएम जमीन पर उतर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, आकलन हो रहा है कुल मिलाकर के कितने का नुकसान हुआ है। रमेश, सवाल ये भी रहने वाला है कि जो ये पूरा आकलन करने का जो प्रक्रिया है, आकलन की जो प्रक्रिया है, अधिकारी जो है खेतों में खुद पहुंच रहे हैं किसानों से बातचीत करने के लिए, एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कंप्लीट मुआवजा दिया जाएगा? यानी कि मान लेते हैं कि किसी किसान के पास 8 बीघा की जमीन थी और 8 बीघा की जमीन जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, अगर हम उसकी अनुमानित कीमत बाजार में लगाएं तो 10 लाख रुपए की उसकी ये फसल रहने वाली है, तो क्या 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, या कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कटौती रहने वाली है, और अगर कटौती होगी तो वो किस आधार पर होगी? जी बिल्कुल, आपको ये भी बताते हैं कि किसानों की जो जमीन है, जमीन की गुणवत्ता और फसल की गुणवत्ता के आधार पर जो वहाँ की जो क्रॉप कटिंग के माध्यम से जो लोग मतलब थोड़ा सा भी उन्होंने जगह एक निकालते हैं, उसमें से देखते हैं कितना अनाज इसमें पैदावार हुआ होगा। किसान के कहने से नहीं होगा, किसान के कहने से नहीं होगा कि हमारी जमीन जो फसल का रेट है वो 10 लाख रुपए है। क्रॉप कटिंग के आधार पर, वहाँ की लोकल जमीन के आधार पर, उसके आधार पर मुआवजा दिया गया। गाइडलाइन पूरी तैयार की गई है, जिला अधिकारी मैनपुरी हो चाहे कहीं के जिला अधिकारी हो, सबके सख्त निर्देश है ग्राउंड पर जाकर लोगों को बात करें, लोगों से चर्चा करें। तो वही कल की बात है, कुर्रा थाना क्षेत्र के गांव है दादपुर, वहां पर एक 60 बीघा लगभग जमीन पर आग लगी, जिससे कि गेहूं की फसल नष्ट हुई है, और वही ट्रैक्टर से जुतवा कर पूरी फसल को उसके बाद आग पे काबू पाया गया। नहीं तो फिर और भी आग फैलने वाली थी, लेकिन वहां पर काबू पाया गया है। तो एक किसान के लिए बड़ा ही दर्द भरा समय चल रहा है ये, कहीं आग है, कहीं पानी है, कहीं कुछ है। ठीक तो है। प्रशासन लगातार बना हुआ है अपनी मदद करने के लिए, और डीएम मैनपुरी के सख्त निर्देश है जिस तरीके से लापरवाही बरती जाएगी, अगर अधिकारियों, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, चाहे नीचे के कर्मचारी हो, अगर लापरवाही बरती जाएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर सस्पेंड भी किया जा सकता है इन लोगों को। ठीक है। अमित साहब, यही सवाल मेरा आपसे भी रहने वाला है कि ये जो पूरा प्रोसेस रहने वाला है, इसमें किस आधार पर जो है मुआवजा तय किया गया है? जैसा कि रमेश बता रहे हैं कि जमीन का आकलन होगा, उसके बाद उसकी गुणवत्ता के अनुसार जो है मुआवजा तय किया जाएगा। कानपुर देहात में भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, ये यहाँ पर कुछ चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। अधिकारी जो है वहाँ पर कुछ अपने हिसाब से जो है किसानों को रियायत देने के लिए कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। देखिए, चित्रा हम बात करें तो लखनऊ से शासन आदेश जारी हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है प्रोसेस के अंदर है। अब कुछ कुछले हिस्से हैं, कुछ हैं प्रदेश में
उन हिस्सों में ये कंफर्म नहीं हो पाता है, तो उसके लिए व्यवस्था। बहुत शुक्रिया अमित और ब्रह्मेश, आप हमारे साथ जुड़े। आपने विस्तार से बताया कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त स्थिति क्या है। आपने बताया कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो किसानों तक पहुंच रहे हैं, आकलन हो रहा है और वहां पर जब तमाम चीजें हैं, मुआवजे को लेकर जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रही है। अब ये देखा आपने कि भारत अपडेट लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है। भारत अपडेट ने इस मुद्दे को मुहिम बनाया है और ये मुहिम आगे तक भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए इन खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। मीडिया की दुनिया में नेतृत्व वही जो